ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 25वां अध्याय और 30th श्लोक। तो देवती अब भगवान से कुछ और क्लैरिफिकेशन मांगती है कि बताइए कि मैं एग्जैक्टली भक्ति योग में क्या करूं। आपने बताया कि यदि व्यक्ति भक्ति योग में जलता है तो भगवान को समझ सकता है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। उसके आगे तीसरे श्लोक में देवती बोलती हैं, तत् एतत् मे विजानीहि यथा अहम मंद धीहरे सुखम बुद्धे दुर्बोधम योषा भक्त अनुग्रहात् भवत अनुग्रहात्। मेरे पुत्र कपिल, आखिर मैं एक स्त्री हूँ। परम सत्य को समझ पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि मेरी बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं है। यद्यपि मैं इतनी बुद्धिमान नहीं हूँ, किंतु तो भी यदि आप मुझे कृपा करके समझाएंगे तो मैं उसे समझकर दिव्य सुख का अनुभव कर सकती हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल रही हैं देवती। आप जानते हैं कि देवती वॉज परफेक्ट इन अष्टांग योगा। वो भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बहुत ही दिव्य स्त्री थी। बहुत सारी तभी तो उसने अपने पति की इतनी शालीनता से, इतनी सरलता से, इतने सालों तक बिना किसी डिमांड के सेवा करी। अपने शरीर को नेगलेक्ट कर देना इज़ नॉट पॉसिबल बाई फॉर एनीबडी। हर कोई चाहता है कि उसका थोबड़ा कैसा भी हो, लेकिन वो चमचमाता हुआ दिखे और अच्छा दिखे, लोग अप्रिशिएट करें, हाई कितने अच्छी लग रही हो तुम, कितना अच्छा सूट पहना है तुमने, कितना अच्छी शर्ट पहनी है। हाँ, तो पीपल वांट, बट देवती ऐसा नहीं करती थी। आपने देखा, देवती वॉज टोटली आई मीन डिटैच फ्रॉम दिस वर्ल्ड। और एक राजा की बेटी थी, वो साधारण स्त्री नहीं थी, लेकिन वो क्या कह रही है अपने लिए कि मैं एक स्त्री तो हूँ, मेरी बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं। हमारी परंपरा बताती है कि जो व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान नहीं मानता है वही व्यक्ति गुरु धारण कर पाएगा, वही व्यक्ति ज्ञान ले पाएगा। कहते हैं ना कि जिसका घड़ा पहले से ही भरा होता है तो उस घड़े में पानी कैसे डालेंगे आप। समझिए, बात यही है। जैसे हम कोई बर्तन रखते हैं गिलास पानी के नीचे, तो गिलास को खाली खाली गिलास होगा तभी उसमें जल आएगा। गिलास को उल्टा करके रखेंगे तो भी जल नहीं आएगा, भरा होगा तो भी जल नहीं आएगा। ये हमारे बर्तन पहले से बहुत बड़े हैं, हम अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं। थोड़ा समय में और क्या कहते हैं, थोड़ी भी हमें नॉलेज हो जाती है तो हम उसके बेस पे एनालाइज करने लगते हैं चीज़ों को, सही है गलत है। इतना ही नहीं, हम गुरु को एनालाइज करने लगते हैं, क्या इन्होंने सही डिसीजन लिया होगा, क्या इन्होंने सही बताया होगा। गुरु परंपरा के ऊपर डाउट कर लेते हैं, धीरे धीरे बढ़ता है, वो परंपरा के प्रति बढ़ता है, फिर लगता है ये परंपरा में सही जगह पे तो हूँ, गलत जगह तो नहीं हूँ। कई सारे डाउट हो जाते हैं क्योंकि हम अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, जबकि हम गुणों से प्रभावित हैं। हमारी बुद्धि तमो रजो गुणों से प्रभावित है, सतो भी नहीं है। लेकिन फिर भी उस कंटामिनेटेड बुद्धि से हम कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं। मैं खुद से देखूंगा, मैं खुद से समझूंगा, मैं खुद से देखूंगा, ठीक है मुझे जो ठीक लगेगा मैं करूंगा। व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस, दैट वी थिंक वी आर इंटेलिजेंट। और यही देवती जानती थी। आपको याद होगा देवती ने कुछ श्लोक पहले बोला कि मैं ठगी गई हूँ। जो व्यक्ति जानता है कि मैं अपनी बुद्धि से ही ठगा गया हूँ, वही व्यक्ति समझ पाएगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर को, प्रकाशानंद सरस्वती को, प्रकाशानंद सरस्वती बहुत बड़े विद्वान थे। वो चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, तुम क्या ये हरे कृष्णा करते हो, क्या तुम ये नाच गाना करते हो, वेदांत को क्यों नहीं पढ़ते। कुछ पढ़ो, वेदांत पढ़ो। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मेरे गुरु ने बताया मुझे, मेरे गुरु ने मुझे बताया कि मैं एक नंबर का मूर्ख हूँ, और मैं इस बात को, मैं गुरु की बात पे पूरा बिलीव करता हूँ। इसका मतलब मैं एक नंबर का मूर्ख हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला तुम्हें कुछ पढ़ना लिखने से समझ में नहीं आएगा, तुम केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो बस। तो मेरे गुरु ने मुझे बोला ये करो, तो मैं ये कर रहा हूँ। ही वॉज सुप्रीम पर्सनैलिटी, ही इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान, स्वयं भगवान है, साक्षात कृष्ण है। वो कह रहे हैं कि मैं मूर्ख हूँ। इस तरह से वो दिखा रहे हैं कि कैसे हमें नॉलेज को लेना चाहिए, कैसे हमें अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। यदि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट प्रस्तुत करते हैं तो सामने वाला आपको सब कुछ खुल के नहीं बताएगा। ऐसा होता है। जो स्टूडेंट अपने आप को पूछता है, पहले कोई प्रश्न, कई बार होता है ना, कई बार हम प्रश्न पूछते पूछते आंसर ही बताते हैं, ये मेरा प्रश्न है, वैसे मुझे पता है लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ आपका क्या आंसर है।
तो बताने वाला भी बड़े ही ऊपरी मन से कुछ कुछ बता के हट जाएगा। लेकिन यदि कोई अपने आप को बिल्कुल अज्ञानी प्रस्तुत करता है, हाँ, और ईगरली पूछता है, सेवा करता है, तो गुरु जो है उसके सामने सारा ज्ञान उड़ेल देता है और वही व्यक्ति वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर पाए। जिसके अंदर बड़ा अहंकार है, नहीं क्या मतलब, देवहूति कह रही है कि मैं एक स्त्री हूँ, मेरी बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं है, तो ये तो स्त्रियों के ऊपर आरोप है। क्या मतलब, इसका मतलब सारी स्त्रियाँ की बुद्धि कुशाग्र नहीं होती है? तो हमारे अंदर ये कई सारी आइडेंटिफिकेशन लगी है ना, मैं एक स्त्री हूँ, ये भी मेरी एक पहचान है। मैंने अपनी पहचान स्त्रियों से बना ली, जबकि मैं तो ना तो स्त्री हूँ ना मैं पुरुष हूँ। हाँ, मैं तो केवल भगवान का दास हूँ, भगवान का अंश हूँ। ना मैं स्त्री हूँ ना मैं पुरुष हूँ। स्त्री और पुरुष तो भौतिक डेजिग्नेशन है। तो ये समझना पड़ेगा। तो व्यक्ति इसी से पता चलता है, जो जिन जिन व्यक्तियों को ये कमेंट्स हर्ट करते हैं, कि स्त्रियां हैं तो कुशाग्र बुद्धि, इसका मतलब वो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि वो अपने आप को स्त्री समझ रहा है। आपको घटना याद होगी कि यमुना देवीदासी शिला प्रभुपाद की शिष्या प्रवचन में बैठी थी और प्रभुपाद ने उनको देखकर जानबूझ के उनकी तरफ देख के बोला कि स्त्रियां यही कुशाग्र बुद्धि वाली नहीं होती। तो यमुना देवी ने जानते क्या बोला? उन्होंने कहा जी प्रभुपाद, यू आर राइट। तब प्रभुपाद ने तुरंत बोला, अगर वो अपने आप को स्त्री माने तो, लेकिन तुम अपने आप को स्त्री नहीं मानती। तो क्योंकि वो शिष्य ने इतना अच्छा आंसर दिया कि प्रभुपाद के हृदय को जीत लिया है। जी जी प्रभुपाद, यू आर सेइंग राइट थिंग। तो इट कैन बी अ स्त्री, इट कैन बी पुरुष। ऐसा नहीं कि पुरुषों का दिमाग कुशाग्र है, क्योंकि अगर पुरुष सोचेगा कि मेरा दिमाग कुशाग्र है तो वो बुद्धि को ग्रहण नहीं कर पाए। और यही कारण है कि कई सारे पुरुष भक्ति में जुड़ नहीं पाते। स्त्रियां भक्ति में जल्दी जुड़ जाती हैं, क्योंकि वो अपने आप को बुद्धिमान नहीं मानती हैं और इसीलिए वो बुद्धिमान बन जाती हैं। लेकिन पुरुष सोचता है, आई विल एनालाइज दिस फर्स्ट, लेट मी एनालाइज, ये प्रभु जी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि नहीं। हाँ कुछ ठीक लग रहा है, लॉजिकल लग रहा है। हाँ, आपका आज का ये एग्जाम्पल बड़ा लॉजिकल था, तो इसका मतलब बाकी सारे एग्जाम्पल लॉजिकल नहीं थे। तो जो हमारे माइंड को, हमारी बुद्धि को स्ट्राइक करता है, हम सोचते हैं ये बढ़िया है। इसके विपरीत हमें करना क्या चाहिए? हमें देखना चाहिए क्या व्यक्ति शास्त्र से बोल रहा है कि नहीं। अगर कोई शास्त्र से बोल रहा है तो वो सही ही बोल रहा है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, प्रोवाइडेड वो उस शास्त्र को इम्प्लीमेंट भी कर रहा हो अपने जीवन में। क्योंकि बोलने वाले बहुत बढ़ते जा रहे हैं आजकल। उसको जीना भी सीखना पड़ेगा, उसको वैसे जीन के दिखाना पड़ेगा, खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। उसको अपने एग्जाम्पल से जी के दिखाना पड़ेगा कि यस देखिए ऐसे करना है, ये जो मैं बता रहा हूँ अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। ऐसा ना कि जो टीचर है जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ज़्यादा अच्छा बता पाता है, क्योंकि वो खुद भी उसको अपने जीवन में कर रहा है। तो यहाँ पर देवहूति यही एग्जाम्पल दिखाती है कि मैं इतनी बुद्धिमान नहीं हूँ, किंतु तो भी यदि आप मुझ पर कृपा करेंगे, मुझे समझाएंगे, तो मैं समझ कर दिव्य सुख का अनुभव करूँगी। यस, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि तत्व ज्ञान सामान्य अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को समझ में जल्दी नहीं आता। ये तत्व ज्ञान है। हाँ, हम सबकी बुद्धि सामान्य है, ये मानना पड़ेगा। सामान्य बुद्धि वाले लोग हैं हम। अब जानते हैं, मैं एक सुन रहा था, एक जगह पर बता रहे थे कि बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं, जैसे आइंस्टीन और न्यूटन ने भगवान के बारे में बहुत क्लियरली बताया कि आइंस्टीन कहता है कि बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट ब्रेन। जिस तरह से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, आइंस्टीन ने बोला, लगता है इन सब के पीछे एक कोई कॉमन ब्रेन है जिसने ये डिज़ाइन किया है। हाँ, और कई साइंटिस्ट ने बोला, इफ़ यू गो डीप इनटू साइंस, साइंस विल फोर्स यू टू बिलीव इन गॉड। ठीक है, ये बात समझ में आती है। फिर एक और कथन है, लेकिन इसमें हमने ये सुना एक प्रवचन में जो कि बड़ा अच्छा लगा, कि जो साइंटिस्ट या जो साइंस के फॉलोअर्स ऊपरी ऊपरी लेवल पे हैं वो एथीस्ट होते हैं जनरली। आप देखेंगे साइंटिस्ट आर एथीस्ट। लेकिन ये साइंटिस्ट कौन से हैं? ये दीज साइंटिस्ट आर नॉट रियल थिंकर्स। हाँ, ये थिंकर्स नहीं है, ये बुद्धिजीवी वास्तव में नहीं है। ये साइंस वाले वो हैं जिन्होंने किताबें पढ़ के, किताबों को छाप के कुछ प्लस माइनस करना सीख लिया है, और ये करके वो कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं। ये नोट कमा रहे हैं, नोट कमाने वाले साइंटिस्ट। दीज आर नॉट रियल थिंकर्स। ये पैसा कमाने वाले, शोहरत कमाने वाले। आप देखेंगे आइंस्टीन और न्यूटन बिल्कुल पागल जैसे लोग थे, मतलब उनका जीवन ही कुछ और था। उनको पैसा, रुतबा और कोई शोहरत, कहीं पर इंटरव्यू वगैरह, ऐसा कोई शौक नहीं था उनका। देवर थिंकर, देवर गोइंग डीप इनटू साइंस। और केवल उसी व्यक्ति को समझ में आता है साइंटिफिकली कि यस देयर इज समबडी, कृष्ण कॉन्शियसनेस में, इस सारे संसार में कोई एक सुपर ब्रेन है। हाँ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
डीप बुद्धि वाला बनना पड़ेगा। सामान्य बता रहे, सामान्य अल्प बुद्धि वाले के समझ में नहीं चढ़ता। जिसको हम समझ रहे हैं ये इंजीनियर है, ये सीए है, ये वो है, ये वो है, ये कुछ नहीं है वास्तव में। हाँ, अगर उनकी बुद्धि ये नहीं समझ पा रही कि ये सब कुछ कौन चला रहा है, ये कौन चित्रकार है, हाँ, ये हु इज़ द डिज़ाइनर, हु इज़ द क्रिएटर, उनकी बुद्धि इतनी विस्तृत नहीं है जो मैक्रो लेवल पे सोच पाए, जो ब्रॉड लेवल पे सोच पाए। वन हु इज़ नॉट एबल टू थिंक ब्रॉडली इज़ ए नैरो माइंडेड पर्सन। नैरो माइंडेडनेस हमें सिर्फ दिखाती है रोटी, कपड़ा और मकान, कहाँ कैसे चलेगी ये दुकान, दैट्स इट। लाइक अ हाँ हॉर्स, कुछ नहीं दिखता उसको, केवल चने दिखते हैं, वो चनों के पीछे भाग रहा है बस। वो मूर्ख है, गधे की तरह भाग रहा है चने के पीछे। उसके पीछे उसने बैलगाड़ी वो कांट लगा दिया एक, उसको घसीट रहा है। क्यों? क्योंकि आगे उसको चने दिखा रखे हैं, या आगे उसको गाजर या वटेवर दिखा रखा है। हुँ? लालच में भाग रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, नोट के पीछे थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा लिया, उससे नोट कमाना सीख लिया। डोंट थिंक दैट दे आर इंटेलिजेंट पीपल। बुद्धिजीवी वो नहीं है संसार में। संसार में बुद्धिजीवी जो इस ज्ञान को समझ पाए, तत्व ज्ञान को समझ पाए, जो ब्रॉड लेवल पे चीज़ों को देख पाए, मैक्रो लेवल पे चीज़ों को देख पाए। किंतु यदि गुरु अपने शिष्य पर कृपालु हो, और तो फिर शिष्य चाहे कितना भी मूर्ख हो, गुरु की दैवी कृपा से सब कुछ प्रकट हो जाता है। दिस इज द वंडरफुल थिंग। ठीक है, बुद्धि नहीं मिली इतनी, क्या करें प्रभु जी, अब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। क्या बोलते हो आप? आपकी आधी बातें समझ में आती हैं, आधी बातें आपकी समझ में ही नहीं आती है। आप क्या बोल रहे हैं कि मैक्रो लेवल क्या होता है? हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, क्या उसकी बात कर रहे हैं आप? समझ में नहीं आता, क्या करें? तो बहुत सिंपल है, ये भी एक गुड न्यूज़ है कि आपकी बुद्धि कम है, क्योंकि बुद्धि कम वाला और मान ले कि कम है, वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है। क्योंकि वो क्या करेगा, जैसा बोला जाएगा वैसा कर देगा, और वो तुरंत भवसागर को तर जाएगा। इस प्रकार से, क्योंकि शास्त्रों में बुद्धि बड़ी कुशाग्र है। शास्त्रों से निकाल के यदि गुरु हमें कुछ बताते हैं ऐसे करो ऐसे करो, जो ऐसा कर लेता है, समझ लीजिए उसने कुशाग्र बुद्धि वाले को फॉलो कर लिया। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर नॉट परफेक्ट, बट द वन वी आर फॉलोइंग इज परफेक्ट। वी आर फॉलोइंग कृष्ण, क्योंकि हम एक परफेक्ट व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, और हम उस परफेक्ट को फॉलो करने वाले को फॉलो कर रहे हैं। हमारे से अगला परफेक्ट को फॉलो करने वाले के फॉलो करने वाले को फॉलो कर रहा है। इस प्रकार से हम सब परफेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, और इस प्रकार से हम सब परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। बाकी लोग जो अपना दिमाग लगा रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो मूर्ख हैं, क्योंकि वो ये मान नहीं रहे हैं कि वो मूर्ख हैं। तो कौन बड़ा मूर्ख है? बड़ा मूर्ख वो है जो मूर्ख होते हुए भी ये माने ना कि वो मूर्ख है। और बेहतर मूर्ख कौन है? जो मान ले कि वो मूर्ख है। तो जो ऐसा व्यक्ति है और वो किसी गुरु को प्राप्त करता है, शास्त्र को फॉलो करता है, वो परफेक्ट बन जाता है। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, कि गुरु की कृपा से भगवान की कृपा मिल जाती है। कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। क्वालिफिकेशन की जरूरत है श्रद्धा, सरेंडर गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, साधु के प्रति। देवहूति ने अपने महान पुत्र से उसके प्रति कृपालु होने के लिए प्रार्थना करी, क्योंकि वह अल्प बुद्धि स्त्री थी और साथ ही उसकी माता थी। कपिलदेव की कृपा से परम सत्य को समझना उसके लिए सर्वथा संभव हो पाया। यद्यपि वह विषय सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है, अत्यंत जटिल है, लेकिन वो इसको कर पाई क्योंकि उसने अपने पुत्र या भगवान के प्रति शरणागति करी, और जैसा उन्होंने बोला वैसा ही किया। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि डोंट अप्लाई योर माइंड। जो गुरु परंपरा को एक बार टेस्ट कर लीजिए, प्रारंभ में शुरू के कुछ महीनों में पता लग जाएगा ये गुरु परंपरा वैलिड है नहीं है, सही है कि नहीं है। उसके बाद वी मस्ट फॉलो, अदरवाइज़ बहुत ही स्लो हो जाएगी हमारी गति। हर चीज़ को यदि हम एनालाइज करते रहेंगे तो हमारी गति बहुत स्लो हो जाएगी। द बेस्ट थिंग इज़ कि हम देखें कि वैलिड परंपरा है। जो व्यक्ति जो जिन व्यक्तियों को हम फॉलो कर रहे हैं, क्या वो अपने जीवन में ऐसा कर रहे हैं, उसको उतार के दिखा रहे हैं, शास्त्र से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। ये सब है तो बस इसको अपने आप को जड़ मानते हुए, उनको बुद्धिमान मानते हुए हमें फॉलो करना चाहिए, यदि आपको इसी जीवन में भगवान के धाम में जाना है तो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।